हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है सड़क चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है क्या, जिसका नाम है रोड साइन, ठीक है। और जब भी आप डीएल बनवाने जाते हैं, जब भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो आपको ये सभी चिन्ह पता होना चाहिए, ताकि आप जो एग्ज़ाम देंगे डीएल जब बनवाने जाते हैं तो आपका एक एग्ज़ाम होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तभी आपका डीएल बनता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको ये सभी चिन्ह जो होता है आपको पता होना चाहिए। आपके इसके क्या-क्या रूल होते हैं, सड़क पर कैसे चले, किस रूल का फ़ॉलो करें, किस रूल को फ़ॉलो नहीं करना। मतलब फ़ॉलो नहीं करने का मतलब कि कौन-सी चीज़ हमको जो साइन दिखती है उसको हमको कैसे मतलब समझना है। तो उसमें इसको 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। कौन-सी कैटेगरी में? 3। तो आदेशात्मक सड़क चिन्ह है, सचेतक चिन्ह है और सूचनात्मक सड़क चिन्ह है, ठीक है। तो मैं पहले इस पे वीडियो बनाऊँगा, फिर इस पे बनाऊँगा, फिर इस पे बनाऊँगा, फिर तीनों को कंपाइल करके बनाऊँगा, ठीक है। तो आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? आदेशात्मक सड़क चिन्ह, ठीक है। आदेशात्मक जिसका जैसा इसका नाम है, ठीक है। मतलब कि आदेश दिया जा रहा है। आदेश देने का मतलब क्या होता है? इसको अगर आप इस रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते, जैसे कि इसका क्या नाम है? आदेशात्मक मतलब कि मैंडेटरी रोड चिन्ह, मतलब आपको ये फॉलो करना ही करना है, ठीक है। ये रूल है, ये आपको फॉलो करना ही करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं फॉलो कर सकते। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये साइन दिया हुआ, ठीक है, कि सभी मोटर वाहनों का आना मना है। तो ये रूल आपको मना किया गया है, आपको वहाँ पर नहीं जाना है। आप सभी मतलब मोटर वाहन नहीं जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपकी पुलिस के द्वारा, ठीक है, पुलिस के द्वारा मतलब कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो आपको क्या करेगी? चालान काट सकती है, ठीक है। और अच्छा खासा आपको पेनाल्टी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये जो आदेशात्मक जो सड़क चिन्ह होता है, ये हमारे लिए क्या होता है? एक प्रकार से आदेश दिया गया है, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा या ऐसे रूल के द्वारा, ताकि हम उस चीज़ को फॉलो करें और सड़क दुर्घटना से क्या कर सकें? हम लोग बच सकें, ठीक है। तो चलिए बारी-बारी से जितने भी चिन्ह दिए उसको हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही आसानी से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला चिन्ह क्या होता है? रुकिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया स्टॉप। तो ये ऑक्टागोनल शेप के अंदर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑक्टागोनल शेप के अंदर होता है। इसके अंदर लिखा होता है कभी-कभी स्टॉप, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा रहता है? स्टॉप, ब्लू से या किसी अच्छे से लिखा रहता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया हमारा? स्टॉप। तो इसके अंदर लिखा रहता है स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? इसका मतलब कि रुकने के लिए बोला जा रहा है। क्या करने जा रहा है? रुकने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर नहीं रुकते हैं या ऐसी चीज़ें नहीं फॉलो करते तो आपको क्या करना पड़ेगा? चालान पे करना पड़ सकता है। इसका मतलब क्या है? ट्रायंगुलर, साथ ही साथ रेड है। देखिए एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो भी आदेशात्मक है, जितने भी आदेशात्मक यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी के आउटर पे क्या है? रेड है। सभी को आउटर पे क्या है? रेड। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको फॉलो करना, क्योंकि ये खतरे का एक प्रकार से निशान होता है, ठीक है। तो इसको आपको फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसको भी एक बात से याद रखिएगा, ठीक है। हमने रुकिए समझ लिया। दूसरा क्या होता है? रास्ता दीजिए। रास्ता ऐसा अगर कहीं साइन पे, इसका मतलब आपसे क्या मांग रहा है? रास्ता मतलब आपको क्या करना होगा? साइड देना होगा, ठीक है। प्रवेश निषेध, इसका मतलब क्या है? मैं फटाफट सारे साइन कर बता दूंगा, जो कि आज आदेशात्मक, ये जो वीडियो आदेशात्मक का है, ठीक है। तो प्रवेश निषेध का मतलब होता है कि यहाँ पर एंट्री बंद है, मतलब कि आपको अंदर नहीं जाना है, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आने वाले, जो भी आप ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है। आने वाले हैं, मतलब यहाँ पर जो भी आने वाली यातायात को प्राथमिकता दें, मतलब इधर से जो भी आने वाली गाड़ी होंगी उसको आपको क्या करना है? प्राथमिकता देना, मतलब उसको जाने देना है, ठीक है। मतलब उसको साइड देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अगला दिया है, सभी मोटर वाहनों का आना मना है। कोई भी मोटर वाहन यहाँ पर नहीं आ सकता। गोला बना करके राड ऐसे क्या किया गया? रेड से ऐसे मना कर दिया गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ऐसा साइन अगर आपको बना हुआ दिखता है, इसका मतलब ट्रकों का आना मना है। ऐसे ही साइन बना करके आपसे 4 ऑप्शन दे करके पूछ सकता है कि ये किसका साइन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? बैलगाड़ियों का आना मना है। ये जितने भी मैं साइन आपको बता रहा हूँ, ये आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा? चालान कटेगा ही कटेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो इसका एक और बड़ा नुकसान हो सकता है, क्या? बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ बैलगाड़ी और हाथ ठेलों का आना मना है, ठीक है। अब जो हमारे हाईवे होते हैं, बड़े बड़े हाईवे होते हैं, उसमें क्या होता है? अगर आप इसको लेके जाएंगे, जिसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो इससे क्या होता है कि जो हाईवे होता है उस पर स्पीड अच्छी खासी गाड़ियों की होती है। अगर आप ये स्लो गाड़ी लेकर जाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इसको क्या किया जाता है? बड़े बड़े हाईवे पर ये साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर भी ये क्या है? बैलगाड़ी का आना मना है। बुलेट कार्ट प्रोहिबिटेड, ठीक है। तांगों का आना मना है। तांगो मतलब वो जो घोड़े रहते हैं, घोड़े के साथ बना रहता है, उसका भी आना क्या है? यहाँ पर मना है, ठीक है। साइन आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए क्या दिया हुआ है,
हाथ ठेलों का आना मना है। हाथ ठेलों का मतलब क्या है, जो हाथ से जो ठेला वाला चलाते हैं लोग, उनका आना क्या है, मना है। साइकिल का आना मना है। साइकिल भी यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिट है, ये साइन उसको बताता है। उसके बाद देखिए पदयात्री। पदयात्री में जो पैदल यात्री है चलते हैं, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड है, ठीक है। मतलब कि पदयात्री जो पैदल यात्रा करो उनका भी यहाँ पर आना मना है, अगर ऐसा साइन कहीं पे लगा हुआ है तो, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हाईवे ऐसे है, ठीक है, तो हाईवे पे क्या होता है कि आप डायरेक्ट क्रॉस नहीं करते। मान लीजिए हाईवे, ठीक है, अब यहाँ से कोई सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी क्रॉस करूँ, तो यहाँ पर लगा रहता है साइन कि आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, नीचे अंडरग्राउंड से जा सकते हैं, उसके लिए क्या पुल बना होता है छोटा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे साइन यूज किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऊंचाई सीमा क्या दी गई, ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर, मतलब उसकी ऊंचाई सीमा कितना है, 3.5 मीटर। जैसे ट्रक है, अगर कोई ट्रक है उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो गया 3.5 से, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए वो एक्सीडेंटल हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ये साइन दिखा देता है कि इतनी से ऊँचे अगर ज़्यादा है तो इस मतलब आगे आप ना जाए, ठीक है। उसका देखिए लंबाई सीमा है, मतलब इससे ज़्यादा ट्रक की लंबाई 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये साइन यहाँ पर दिया। इससे ज़्यादा अगर लंबी होती है ट्रक के, तो उसको क्या किया जाएगा, उसके ऊपर चालान कटता है, ठीक है। आगे देखिए भार वाहन। भार सीमा मतलब 5 टन। अब 5 टन का मतलब क्या होता है, 5000 किलो, मतलब 5000 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इतना इसकी लिमिट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उस लोड की लिमिट इतनी है, ठीक, मतलब कि उसमें दिया रहता है कि इतनी लोड मतलब रहना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ओवरटेकिंग मतलब आगे निकलना मना। आगे निकलना मना इसलिए क्या कहा जाता है कि मतलब कि रोड क्या है, थोड़ा सा पतला होगा या आगे निकलने में कोई ना कोई खतरा हो, इसलिए ऐसे साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हॉर्न बजाना मना। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल अगल बगल या कोई स्कूल है, तो यहाँ पर भी ऐसे साइन लगे होते हैं ताकि आप हॉर्न ना बजाएं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं चौड़ाई सीमा क्या है, उस रोड की या जो भी चौड़ाई सीमा कितना है, 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ये साइन का मतलब ये होता है। उसके बाद देखिए एक्सल भार। एक्सल भार का मतलब जो एक्सल भार होती है उसकी सीमा कितना है, 4 टन। 4 टन का मतलब 4000 किलो। गति सीमा यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 50। कभी कभी 100 भी होता है, अलग अलग हाईवे रोड पे आप देखेंगे 100 भी लिखा होता है, 120 भी लिखा होता है, ठीक है। और ये चीज़ें भी वहाँ पर होती हैं, इसको भी आप समझिएगा। यहाँ पर लिखा है गाड़ी खड़ा करना मना। ये जो साइन दिखा रहा है आपको, अंदर ब्लू है और ऐसे रेड से कट है, इसका मतलब यहाँ पर नो पार्किंग जोन है, ठीक है। कभी कभी पी लिख करके भी देता है, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे लिख के दे देगा, मैं बता रहा हूँ, पी लिख देगा और यहाँ पर ऐसे बना देगा गोले में, ठीक है, मतलब नो पार्किंग, इसका भी साइन यही होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दाएं मुड़ना मना, मतलब कि आप दाएं नहीं मुड़ सकते, मतलब कि आप राइट हैंड साइड नहीं मुड़ सकते, कोई ना कोई खतरा है। इस साइन का मतलब क्या है, बाएं नहीं मुड़ सकते, मतलब लेफ्ट आप नहीं ले सकते। उसी तरीके से वापस यू टर्न लेना यहाँ पर मना है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, कट किया गया है, ठीक है। इस तरीके से ये साइन आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए गाड़ी रोकना है खड़ा। जैसे बड़े बड़े हाईवे जो होते हैं उस पर क्या करते हैं, गाड़ी रोकना एकदम सख्त मना होता है ताकि दुर्घटना ना हो सके, ठीक है। तो ऐसा साइन वहाँ पर लगा होता है, ठीक है। बाएं मुड़ना अनिवार्य है, मतलब यहाँ पर क्या ये संकेत मतलब क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि बाएं मुड़ना अनिवार्य, मतलब आपको क्या करना होगा, बाएं मुड़ सकते हैं, ठीक है। दाएं यदि संकेत विपरीत, अगर यही देखिए ध्यान दीजिए, अगर इधर इस तरीके का साइन हो तो आप इधर मतलब मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब कि आपको लेफ्ट लेना अनिवार्य है और राइट लेना अनिवार्य है। अगर ऐसा साइन ये साइन बना हुआ है तो आपको बाएं मुड़ना अनिवार्य, मतलब आपको मुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये उल्टा ऐसे बना होता तो आपको दाएं मुड़ना होता, ठीक है। ऊपर देखिए क्या है लिखा है, आगे चलना है, मतलब आपको आगे चलते रहना है, ठीक है। केवल आगे आपको चलते रहना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और साइन देख लेते हैं। आगे चलकर दाएँ, ये सब जो भी साइन मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम क्या है, कंपल्सरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मन में आए तो आप फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, ये पूरा आपको फॉलो करना ही करना। अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगनी ही लगनी है, समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलकर दाएँ, देखिए इसका क्या मतलब, आगे चलकर दाएँ मुड़ना अनिवार्य, मतलब आगे चलिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद दाएँ आप मुड़ जाइए, ये इसका साइन का मतलब ये है। उसके बाद क्या लिखा, आगे चलना या दाएँ मुड़ना अनिवार्य, आगे चलिए या तो दाएँ मुड़ जाइए, ठीक है, और कहीं आप नहीं जा सकते। ये इधर चलिए आगे चल जा सकते हैं या तो फिर लेफ्ट, मतलब कि बाएं मुड़ सकते हैं, अनिवार्य है, ठीक है। चलिए इस बातों को समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आगे चलते हैं। देखिए क्या है, बाएं रहकर, ध्यान से समझिएगा, बाएं रहकर चलना अनिवार्य, मतलब बाएं रहना है आपको, बाएं ऐसे मुड़ के बाएं ऐसे मुड़ना है और फिर चलते रहना है, ठीक है। क्या चलते रहना है। अनिवार्य साइकिल मार्ग भी कभी कभी सड़कों के किनारे बने रहता है, ठीक है। तो अब ये साइकिल मार्ग हो जाता है, मतलब साइकिल मार्ग अनिवार्य, इस पर आप साइकिल मार्ग चला सकते हैं। हॉर्न बजाना, मतलब यहाँ पर हॉर्न बजाना अनिवार्य है। कभी कभी क्या होता है, कहीं पे ऐसा साइन अगर लगता है तो वहाँ पर आपको हॉर्न बजाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पर हॉर्न बजाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, अनिवार्य न्यूनतम गति, ठीक है। अनिवार्य न्यूनतम गति मतलब कि इससे कंपल्सरी मिनिमम, इसे मतलब इससे कम स्पीड आपको नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए रोक समाप्ति चिन्ह,
मतलब कि रेस्ट्रिक्शन इन, यहाँ पर क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन इन हो गया, मतलब जो भी आपको रेस्ट्रिक्शन लगे तो सब इन हो गया, आप आराम से जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंडेटरी जो मैंने बताया आपको, मैंडेटरी रोड साइन, इस वीडियो को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। और ये मैंडेटरी था, मतलब इसको आपको फॉलो करना ही था। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, आप इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये रूल है, एक प्रकार से आपको आदेश दिया जा रहा है सड़क पे, ऐसे मतलब इसको फॉलो करना है। ठीक, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आदेशात्मक सड़क चिन्ह भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट इसका टॉपिक बनाऊंगा मैं, इस पे किस पे बनाऊंगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा सचेतक सड़क चिन्ह, मतलब कि कॉशनरी रोड साइन। ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।